हेलो दोस्तों, आज हम वेन आरेख के बारे में पढ़ेंगे। ये वेन आरेख जो है समुच्चय पर ही आधारित है। इससे पहले वाले वीडियो में हम समुच्चय किसे कहते हैं, उसके बाद वाले वीडियो में समुच्चय के प्रकार और कुछ क्वेश्चंस देखे थे। फिर हम आज देखेंगे वेन आरेख। वेन आरेख का मतलब क्या होता है। वेन आरेख के माध्यम से समुच्चयों का चित्रण निरूपण किया जाता है। मतलब वेन आरेख के माध्यम से कोई भी समुच्चय को क्या किया जाता है, चित्रण से निरूपित किया जाता है। ठीक ना। वेन आरेख में देखिए ये चित्रण से निरूपित किया गया है। वेन आरेख में समष्टि समुच्चय का एक आयत द्वारा, ये जो आयत देख रहे हैं इसको हम समष्टि समुच्चय सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक ना। और इसे एस से डिनोट करते हैं तथा उसके अंतर्गत आने वाले समुच्चय को वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना। और इसके अंदर जो आ रहे हैं समुच्चय है, जैसे ए समुच्चय हो गया और ये बी समुच्चय हो गया, तो इसको हम वृत्त से सूचित करते हैं। यहाँ देखिए 3 समुच्चय है। ये आपका प्रतिदर्श समष्टि हो गया ये। ठीक। इसके अंतर्गत आपका ए बी और सी समुच्चय है। ठीक। अब देखिए प्रतिदर्श समष्टि का मतलब क्या होता है। प्रतिदर्श समष्टि किसे कहेंगे, इसे पिछले वाले वीडियो में बताया है कि प्रतिदर्श मतलब किसी भी समुच्चय का कलेक्शन या उससे अधिक, सभी समुच्चयों का कलेक्शन या उससे अधिक जो समुच्चय का संग्रह होगा वही आपका समष्टि समुच्चय कहलाएगा। ये देखिए समष्टि समुच्चय, पहले वाले समुच्चय में समष्टि समुच्चय एस बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आपका 1 से लेकर के 14 तक है। फिर दूसरे वाले समुच्चय में प्रतिदर्श समष्टि क्या है आपका, यहाँ देखिए दूसरे वाले जो आपका है इसका प्रतिदर्श समष्टि है ए से लेकर के कहाँ तक है, तो के तक है। ठीक। अब देखिए पहले वाले में आपका समुच्चय ए बराबर क्या है, तो समुच्चय ए का बराबर 1 2 3 4 5 है। और समुच्चय बी बराबर क्या है, समुच्चय बी बराबर है 4 5 6 7 8 9 है। समुच्चय बी बराबर है। ठीक। अब देखिए कुछ इसके नियम है। ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट में क्या पढ़ना है आपको, 2 समुच्चयों का सम्मिलन, फिर आपको 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट, और सम्मिलन को बोलेंगे यूनियन ऑफ 2 सेट। फिर आपको तीसरा है 2 समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ 2 सेट, एक समुच्चय का पूरकीकरण या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक। तो इसको हम बारी बारी से देखते हैं। 2 समुच्चयों का सम्मिलन का मतलब यही होता है कि दोनों को मिला करके जो होगा वही आपका होगा 2 समुच्चय का सम्मिलन। जैसे में हम देखते हैं आपका 2 समुच्चय है ए और बी, इन दोनों का जो सम्मिलन होगा उसको हम बता रहे हैं। पहला क्या है आपका 2 समुच्चयों का सम्मिलन। अगर आप यहां समझ ले रहे हैं, सम्मिलन को हम ऐसे सूचित करते हैं यू की तरह, सम्मिलन को ऊपर की तरह सूचित करते हैं। अगर ए और बी 2 समुच्चय हैं तो इसका सम्मिलन का मतलब होता है दोनों को मिला करके जो आपको प्राप्त होगा वही आपका 2 समुच्चयों का सम्मिलन हो जाएगा। जैसे ए यूनियन बी, यही आपका क्या हो गया, 2 समुच्चयों का सम्मिलन हो गया। और इसका मतलब हो गया कि दोनों को मिला करके जो आपकी संख्याएं होंगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 1 से लेकर के 9 तक जो होगा दोनों समुच्चयों का क्या हो जाएगा, सम्मिलन हो जाएगा। मतलब दोनों को मिला करके जो आपका संख्याएं होंगी वही क्या कहलाएगा, सम्मिलन कहलाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। इसका मतलब होता है कि इसको नीचे इसी का ऑपोजिट होता है, मतलब 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ जो होता है इसको इस तरह से सूचित करते हैं। मतलब ये सर्वनिष्ठ हो गया और ये आपका सम्मिलन हो गया। इसको यूनियन बोलते हैं और इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। इतना बराबर हो गया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में हो। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में हो, जो सदस्य दोनों में हो वही आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन में। तो यहाँ देखिए सब समुच्चय ए है और बी है,
इन दोनों में कौन सा कॉमन है? तो 4 और 5 कॉमन है। इन दोनों में कौन सा कॉमन है? 4 और 5 दोनों में है। तो वही आपका क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखिए, इंटरसेक्शन आप समझ गए, सम्मिलन समझ गए। ठीक, अगला है क्या? दो समुच्चय का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो समुच्चय का अंतर का मतलब होता है कि यदि ए को बी से अंतर कर रहे हैं, अंतर का मतलब घटाव होता है, सीधा ए माइनस बी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए का वैसा सदस्य होगा जो बी में नहीं होगा। ए का वैसा सदस्य होगा जो बी में नहीं होगा। अगर देखिए हम ए में से हम बी को क्या कर दे रहे हैं? माइनस कर दे रहे हैं। तो बी में कौन सा माइनस करेंगे? तो 4 ही 5 में माइनस करेंगे। तो आपका जो हो जाएगा 1, 2 और 3 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। इसका दो समुच्चय का अंतर का मतलब यही होगा कि वैसा सदस्य ए का जो बी में नहीं होगा, वही आपका हो जाएगा ए बी का अंतर हो जाएगा। जैसे आप देखिए 1 से लेकर के 5 तक है और ये 4 से लेकर के 9 तक है, ठीक ना। तो बी में ये नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ए का ऐसा सदस्य जो बी में नहीं होना चाहिए, तो 4 और 5 नहीं होना चाहिए। तो आपका बचेगा क्या? तो 1, 2 और 3 होगा, ठीक ना। मतलब ए का ऐसा सदस्य जो बी में ना हो, वही आपका क्या कहलाएगा? ए बी का अंतर कहलाएगा, ठीक ना। डिफरेंस ऑफ ए एंड बी कहलाएगा। फिर अगला है क्या? पूरक समुच्चय, ठीक ना। एक पूरक समुच्चय को हम कैसे सूचित करेंगे? अगर मान लीजिए कि ये समष्टि समुच्चय का पूरक जो समुच्चय होता है उस समष्टि समुच्चय पर आधारित होता है। पूरक समुच्चय एक तरह से वो माइनस पर भी डिपेंड करता है, ठीक ना। तो पूरक समुच्चय को देख लेते हैं। ये यूनियन सेट को मान लीजिए कि ये आपका एस बराबर हो गया, समष्टि समुच्चय हो गया, ठीक है। यूनियन मतलब सभी समुच्चय का संग्रह हो गया, ठीक। तो पूरक समुच्चय होता क्या है कि जो यूनियन सेट पे डिपेंड करता है। देखिए पूरक समुच्चय को, अगर मान लीजिए कि यूनियन सेट आपका दे दिया, यूनियन मतलब सब सेटों का सम्मिलन, यूनियन सेट बराबर आपका दे दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 हो गया। और फिर आपका ए कोई समुच्चय हो गया, ठीक ना। 2, 3, 4, 5, 8, इस तरह से आपका ए कोई सदस्य हो गया, ठीक। और इस तरह से ए का यूनियन बराबर होता है यू माइनस ए होता है। इसका मतलब यही हो गया कि जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है उसमें से ए को घटा देंगे तो ए का क्या हो जाएगा? पूरक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यूनियन आपका ये है, इसमें से ये वाला ए वाला जो सदस्य है उसको हम घटा देंगे तो आपका बचेगा क्या? तो 1 बचेगा, 2, 3, 4, 5 तो नहीं रहेगा और 9 बचेगा। यही आपका क्या आ जाएगा? एक का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, पूरक आ जाएगा। इस तरह से आप एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिए। अगले हम वीडियो में लाएंगे वेन आरेख के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक ना, उसको देखा जाएगा, ठीक। आप लोग तब तक से अपने बुक को बनाइए। धन्यवाद।